दाता हरदम फरमाते थे कि तुम घर बैठ जाओगे। उस समय दाता ने चुनाव हारा था, तब मैंने बोला कि अब राजनीति नहीं करनी है। तो दाता ने मुझे यही कहा था कि भाई आए भोड़ा मिनक कटे जावेला, अपर मिनक कटे जावेला। अगर अपरे जेड़ा घरे बैठ जावान तो किरे कने जान काम कटावेला है। तो जनता की सेवा करनी है। दाता ने हरदम यही कहा कि अपर मिनकर ही सेवा करनी है। तो दिल्ली तक पहुंच की आवेला तो कटे किरे कने जावेला। उम्मीद उम्मीद से आते हैं लोग। तो इसीलिए जनता की सेवा का ही हमें हरदम दाता ने जिम्मेदारी दी कि अपर अमीन का रो काम करनो है, जनता रे बीच में रहनो है। तो वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सपना को और साफ सुथरे लोग कम आ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति बहुत बदल गई है। हमने तो दाता के समय की भी राजनीति देखी, अटल जी के समय की राजनीति देखी है, और आज भी देख रहे हैं। बहुत फर्क आ गया। क्या पार्टी बदल चुकी है। वो अटल जी वाली, दाता के समय की अडवाणी जी वाली वो पार्टी नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप भी बदल चुका है। मैं वसुंधरा जी की बात नहीं करती हूँ। बीजेपी के लीडरशिप और उनकी देखिए सोच में बहुत फर्क आ गया है। पार्टी सिर्फ मोदी पार्टी रही है, बीजेपी रही नहीं है। ये अपना एक व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है। बीजेपी एक संगठन का तो कोई नाम ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। मैं लगातार चुनावी यात्रा पर निकला हुआ हूँ। सिवाना के अंदर हूँ। सिवाना के अंदर आप देखिए, यहाँ पर मैं बहुत से इलाकों के अंदर घुमा हूँ, और यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे सड़क से लेकर आप देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। और इस बार जो चुनावी मैदान में है, मानवेंद्र सिंह जी है, हमीर सिंह जी है, और बाकी भी प्रत्याशी है। हमारे साथ में इस वक्त मानवेंद्र सिंह जी की वाइफ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, इससे पहले भी आपने बहुत सारे कैंपेन किए हैं, क्या फर्क है इधर और इधर? एरिया तो सेम है। लोकसभा में यहाँ भी कैंपेन किया है, पर यहाँ इतने सालों से करते आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है सिवाना विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा। क्या लग रहा है? मैं बहुत से इलाकों के अंदर यहाँ पर गया, बहुत से लोगों से, सिवाना के अंदर भी था, वहाँ मैंने 20-25 लोगों से बात की। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के इतने बरस बाद में भी अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, और वहाँ पर मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं है? कितनी आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली फेलियर है? बिल्कुल, जन सुविधाएं की बहुत कमी है। जैसे आप डॉक्टर का बोल रहे हैं, और बच्चियां और बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि टीचर नहीं है उनके विद्यालय में, शिक्षक नहीं है। तो इसका अभाव है। और पानी अभी तक घरों में नल नहीं पहुंचे हैं कि घड़े उठा के महिलाएं अभी भी ला रही है। और कहाँ तो हमारा देश पहुंचा है, और कहाँ मुझे शर्म आती है कि हम भी महालानी देश के हैं, और अभी तक अपने क्षेत्र में ये क्यों है, ये क्यों देखने को मिल रहा है। शायद कुछ अभाव रहा होगा। क्या लगता है इसी कारण से बच्चियां पढ़ भी नहीं पाती पानी के चलते इस इलाके की? जी, बच्चियां नहीं पढ़ पा रही क्योंकि व्यवस्था नहीं है, स्कूल पूरे नहीं। जैसे आज यहाँ मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पर मैंने तो 8वीं के स्कूल जगह जगह जा रही हूँ, तो 8वीं के स्कूल का बोल रही हैं बच्चियां कि 8वीं तक की है, यहाँ तो 5वीं तक की है। तो जब शिक्षा की सुविधा ही नहीं प्राप्त है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि जो भी सरकारें आती, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने को शिक्षा तो एक राइट टू एजुकेशन तो सबको होना चाहिए, और शिक्षा की सुविधा अगर सरकार नहीं उपलब्ध कराएगी तो कहाँ से आएगी। मैम, आप पहले भी चुनाव प्रचार करती थी, पहले बीजेपी के लिए, इस बार कांग्रेस के लिए। क्या राजनीति के अंदर बहुत फर्क आ गया है? जैसे मानवेंद्र सिंह जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, आज के टाइम में राजनीति की थोड़ा सा अलग है, लोग पॉलिटिकली मतलब बिजनेस टाइप बना दिया है, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, आपने सही कहा, बिजनेस बन गया, पैसे की राजनीति हो गई है। और साफ सुथरे लोग कम आ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति बहुत बदल गई है। हमने तो दाता के समय की भी राजनीति देखी, अटल जी के समय की राजनीति देखी है, और आज भी देख रहे हैं। बहुत फर्क आ गया। क्या लग रहा है, दाता है नहीं इस बार, उसके बाद चुनाव हो रहा है, मिस कर रहे हैं? याद आ रही होगी उनकी भी, क्योंकि वो हमेशा पॉलिटिकली कैंपेन होता था तो 1-2 सभाएं जरूर करते थे। बिल्कुल, वो तो, परंतु उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ सिवाना के लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? माहौल में बदलाव है। सिवाना की जनता बदलाव चाह रही है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ बहुत प्यार और मिल रहा है, बहुत हमें समर्थन मिल रहा है लोगों में। विशेषकर बच्चियाँ और महिलाओं ने तो ठान ली कि इस बार बदलाव चाहिए ही चाहिए। तो जरूर मेरे को विश्वास है सब पे, सिवाना की जनता पे, कि कांग्रेस की सरकार बनाने में इस बार सिवाना की भी बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी। 2014 के अंदर दाता का टिकट काट दिया था, वसुंधरा राजे का भी आज कुछ इसी तरीके का हाल बीजेपी में। क्या लगता है, समय का चक्र घूम रहा है? बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो तो भुगतना ही पड़ता है। ये तो देखो, प्रकृति अपना बदलाव लाती है, और ईश्वर
अपने आप अपने करनी का सजा देता अच्छा, है। कभी पछतावा नहीं हुआ बीजेपी से कांग्रेस आने में 2018 के अंदर? लगता नहीं, और कभी बहुत से लोग ये भी कहते थे कि घर वापसी को लेकर बातचीत चल रही, कभी पछतावा नहीं हुआ कांग्रेस में आने के? जी नहीं, कांग्रेस में भी उतना ही जुड़ाव लोगों का है और उतना ही हमें मान सम्मान मिल रहा है। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि बैठे तो यहाँ घर में ही बैठे, अपने मालानी क्षेत्र में ही बैठे, चाहे पार्टी अलग हो। तो लोग तो वही है, क्षेत्र वही है। नहीं, आपके आसपास के लोग कहते हैं कि वसुंधरा का तो अभी हाल हो गया, उस वक्त थोड़ा वेट किया होता तो ज़्यादा सही रहता। वो लोगों का वो है, लेकिन पार्टी बदल चुकी है। वो अटल जी वाली, दाता के समय की अडवाणी जी वाली वो पार्टी नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप भी बदल चुका है। मैं वसुंधरा जी की बात नहीं करती हूँ, बीजेपी के लीडरशिप और उनकी देखिए सोच में बहुत फर्क आ गया है। पार्टी सिर्फ मोदी पार्टी रही है, बीजेपी रही नहीं है। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा- व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है। बीजेपी एक संगठन का तो कोई नाम ही नहीं है। संगठन का नाम ही नहीं। क्या लग रहा है, राजस्थान का तो रिवाज रहा है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार क्या लग रहा है? मनविंदर सिंह जी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, अभी वहीं से आया हूँ, वो कह रहे कि पहली बार मुझे लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन सिवाना में एंटी इनकम्बेंसी है। क्या लोग क्या बेसिक समस्याएं जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो बातचीत करते हैं आपसे, वो क्या बता रहे हैं आप? देखिए, मेन समस्या तो पीने के पानी की है। यहाँ इतने साल से भी बहुत अभाव है, पानी की बहुत दिक्कत है। और दूसरी समस्या है सड़कों की, और तीसरी समस्या है स्कूल वगैरह की। विशेषकर बच्चियां है ना, एक अलग से सीनियर स्कूल चाहती हैं। बच्चियों को 8वीं तक पढ़ने को मौका मिलता है या 5वीं तक, उसके बाद बच्चियां जाती नहीं, क्योंकि दूसरे गांव या बड़े कस्बे में जाना पड़ता है। तो ये समस्याएं तो हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? पहले 2018 का चुनाव हार गए, 19 का हार गए, लेकिन हिम्मत वही, कहीं पर भी पार्टी भेज देती है, चले जाते हैं। वो ऊपर वाला ईश्वर दिलाता है हिम्मत, और अपने लोग, जनता दिलाती है हिम्मत। जनता नहीं छोड़ती है, जब तक जनता नहीं छोड़ेगी, हम जनता को नहीं छोड़ेंगे। जैसलमेर से मून था और सिवाना पहुंच गए। ये भी अपना क्षेत्र है, घर आए हैं ना, मालानी में आ गए हैं। वो साहब का ननियाल था, दादाना था, वो भी अपना ही क्षेत्र था। लेकिन ये तो अपना मालानी है। शायद भटियानी सा दादी सा की कृपा हुई, बुलाया, घर आके लड़ो, अपनी जनता को पहले देखो, जनता पुकार रही है, इसीलिए यहाँ जैसे दादा कहते थे कि मैं रहा। आखिरी चुनाव अपने घर से लड़ना चाहता हूँ, उसी तरीके से ये चुनाव। जी, ये चुनाव दाता की भी इच्छा थी। साहब तो पहले लड़े ही थे, और अभी साहब जैसलमेर से मांग रहे थे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि यहाँ की जनता की पुकार थी। सर्वे बता रहा था कि ये सीट और कोई नहीं निकाल पाएगा, साहब निकाल पाएंगे। इसीलिए तो ये तो पुकार जनता की हुई ना, इसीलिए यहाँ आए। और आगे भी चुनाव आएंगे तो जनता से जुड़े रहेंगे, तो आगे भी चुनाव लड़ेंगे। दाता का कौन सी सीख है जो आप हमेशा ध्यान रखती है? सपना है उनका, एक जो सपना है जो साकार करना, और कौन सी सीख है जहाँ पर भी आप जाते हैं उनकी जो सोच थी, क्या कुछ बातें हैं? दाता का जुड़ाव इस क्षेत्र से था, हाँ, मालानी से। हाँ, मतलब मैं उनकी इंटरव्यू भी सुनता था, उनका दाता हरदम फरमाते थे कि तुम घर बैठ जाओगे। उस समय दाता ने चुनाव हारा था, तब मैंने बोला कि अब राजनीति नहीं करनी है, तो दाता ने मुझे यही कहा था कि भाई आए भोड़ा मिनक कटे जावेला, अपर मिनक कटे जावेला। अगर अपरे जेड़ा घरे बैठ जावान तो किरे कने जान काम कटावेला है। तो जनता की सेवा करनी है। दाता ने हरदम यही कहा कि अपर मिनकर ही सेवा करनी है। तो दिल्ली तक पहुँच की आवेला तो कटे किरे कने जावेला। उम्मीद से आते हैं लोग। तो इसीलिए जनता की सेवा का ही हमें हरदम दाता ने जिम्मेदारी दी कि आप अमीन का रो काम करनो है, जनता रे बीच में रहनो है, तो वो उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सपना कौन सा है जो अधूरा रह गया दाता का, जो आपको बताते थे 2014 के अंदर जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त? देखिए, दाता का तो सपना आखिरी इलेक्शन अपने घर से लड़ने का था, तो ये ईश्वर वो शायद पूरा करा दे। अब देखिए, चित्रा सिंह जी है जो कि बहुत सी बातें बताई, पुरानी भी बताई और सीधे तौर पर कहा कि यहाँ की समस्या है राजनीति को लेकर। दिनेश वोरा, बाड़मेर।